जो मगध प्रदेश में रहा करता है और वो आए दिन बड़े बड़े यज्ञ किया करता है। यज्ञ किस लिए करता है? इसलिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके पुरखों की आत्मा को शांति मिले और उसके द्वारा जो किए गए पाप हैं वो खत्म हो जाए। यज्ञ कोई साधारण नहीं करता है। कूटदंत इतने बड़े बड़े यज्ञ करता है जिसमें हजारों की संख्या में भेड़ और बकरियों को काट काट कर बलि पर चढ़ा दिया जाता है। बलि पर चढ़ा दिया जाता है हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को काट काट करके। महामुनि भगवान बुद्ध के पास कुछ लोग जाते हैं और विनती करते हैं, भगवान अगर आप कूटदंत के पास चले जाएं, अगर आप कूटदंत को समझाएं तो हो सकता है वो जीवों की हत्याएं करना बंद कर दे। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये मान्यता है, लोग पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं जिसमें बलि चढ़ाते हैं, बकरे की, मेढ़े की, हर तरह की बलि चढ़ती है और लोग कहते हैं बलि चढ़ाने से पुण्य मिलता है। अरे किसी को मारने से, काटने से, जलाने से, किसी का खून करने से, किसी का कत्ल करने से पुण्य नहीं मिलता है बल्कि पाप बढ़ता है। वो चाहे मनुष्य की हत्या हो, चाहे किसी जीव की हत्या हो, चाहे किसी पशु पक्षी की हत्या हो, हत्या तो हत्या हुई। हत्या करने से, किसी को मारने से, काटने से, जलाने से पाप बढ़ता है, पुण्य नहीं मिलता है। यह ध्यान रखना चाहिए। महाकारुणिक भगवान बुद्ध मगध में निवास कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उस समय पर जब एक खबर मिली तो वो कूटदंत के घर जाते और कूटदंत जैसे ही भगवान बुद्ध को देखता है बड़ा सम्मान देता है, विनती करता है कि भगवान कैसे आना हुआ, आप मेरे घर आए, मैं धन्य हो गया। लेकिन भगवान एक बात ये बता दीजिए, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? तथागत बोल पड़े, हे कूटदंत मैंने सुना है कि तुम समय समय पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते रहते हो जिसमें हजारों की संख्या में भेड़ बकरियों को काट काट कर बलि पर चढ़ा देते हो, इससे क्या मिलता है तुम्हें? कूटदंत ने जवाब दिया, अरे भगवान ये तो साधारण सी बात है, यज्ञ हवन करने से, पशुओं की बलि चढ़ाने से मेरे पाप नष्ट होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, पाप कैसे नष्ट होते? कूटदंत कहने लगा, हे भगवान जब हम यज्ञ करते तो यज्ञ कराने वाले जो विद्वान लोग आते हैं वो मंत्र की ताकत से, मंत्र की शक्ति से हमारे पाप खींच करके और बकरा के सर पे सवार कर देते हैं। फिर बकरा की गर्दन काट करके हवन कुंड में जला देते हैं जिससे हमारे पाप भी जलकर राख हो जाते। कूटदंत का क्या कहना था कि जो विद्वान लोग आते हैं उनके पास कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि वो मंत्र की शक्ति से हमारे पाप खींच लेते हैं और बकरा के ऊपर सवार कर देते हैं। फिर बकरा की गर्दन काटकर हवन कुंड में जला देते हैं जिससे हमारे पाप भी जलकर राख हो जाते हैं। और बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि मंत्र में बड़ी शक्ति होती, मंत्र में बड़ी ताकत होती। पहले के समय में भाई बताया जाता, अब तो कहीं मंत्र नहीं दिखाई देता है। पहले के समय में लोग कहते थे कि मंत्र से व्यक्ति को गायब कर दिया जाता था, मंत्र से बड़े बड़े कार्य हो जाते थे। लेकिन आज कहीं कोई मंत्र नजर नहीं आता। प्यारे बंधुओं, माताओं बहनों, छोटी सी कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। जो मंत्र की बात आई, गांव गांव में जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, ओझा क्या बोलते इधर, ओझा ही बोलते हैं। जो झाड़ फूंक करने वाले लोग होते गांव गांव, भगत बोलते हैं, भगत बोलते हैं। अच्छा, ये एक गांव में एक भगत जी रहते थे और उनका काम था दिन भर वो मंत्र जाप करते रहते थे, मंत्र जाप। लेकिन थे बहुत गरीब, दूसरे का कल्याण करते थे, खुद झोपड़ी में रहते थे और दिन भर मंत्र सिद्ध करते रहते थे। सुबह स्नान ध्यान करके बैठ जाते और मंत्र ऐसे हाथ में माला ले लेते, जपने लगते, जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो। मतलब इतने बड़े बड़े मंत्र उनके पास थे कि वो कहते कि मंत्र से हम पानी को बांध देंगे, मंत्र से हम अग्नि को बांध देंगे, मंत्र से आंधी तूफान को बांध देंगे। ऐसे वो मंत्र जाप करते रहते थे। माताओं बहनों ध्यान देना, जो भगत जी की पत्नी थी वो बहुत परेशान रहती थी। भगत जी कोई काम करते ही नहीं थे, बस दिन भर वही झाड़ फूंक में मंत्र सिद्ध करने में लगे रहते थे। एक दिन की बात है
कि भगत जी जो थे झोपड़ी में रहते थे। माताओं बहनों ध्यान से सुनना, भगत जी झोपड़ी में रहते थे और जैसे जो घास फूस की टाटी लगा दी जाती है, इधर यही बोलते हैं, टटिया बोलते हैं। अच्छा, जो घास फूस की लगा दी जाती है ना चारों तरफ, घर के चारों तरफ, जिससे दीवार ना हो, क्या बोलते? टटिया। अच्छा, यही बोलते, ठीक है। तो क्या होता है कि वो घर के चारों तरफ यही टटिया ही लगी हुई थी। तो एक तरफ की वो टटिया टूट गई, और जब एक तरफ की वो टटिया जो भी थी घास फूस की लगी थी टूट गई, अब कुत्ता जो थे वो घर के अंदर से ले जाते थे। अब भगत जी की पत्नी रोज कहती कि भाई तुम हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हो, अरे थोड़ा समय निकाल के टटिया बांध दो, घर में कुत्ता घुस जाता है, रोटी उठा ले जाता है। अब भगत जी को छुट्टी ही नहीं, भैया जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, इस मंत्र को जाप करने छुट्टी ही नहीं मिलती उनको। एक दिन का होता है, ऐसे ही गर्मी हो रही थी और भगत जी की जो पत्नी थी वो बेचारी दोपहरी में रोटी बनाई और रोटी बना के रख दिया और बाल्टी उठाई, बाहर कुएं पे पानी भरने चली गई। अब गर्मी में अगर चूल्हे पे रोटी बनानी पड़े तो कितनी समस्या होती है, माताओं बहनों से कोई पूछ सकता है। वो भगत जी की जो पत्नी थी उन्होंने रोटी बनाई और रोटी बना कर रख दिया, बाल्टी उठाई, बाहर कुएं पे पानी भरने चली गई। इतने में एक कुत्ता आया और जितनी वो रोटी बना के रख गई थी, वो कुत्ता आया, मुंह में पूरी रोटी दबा लिया, चल पड़ा। और इधर बाहर बैठे बढ़िया चौका उका लगा के भगत जी बैठे हैं, हाथ में माला लिए जाप कर रहे हैं, जल बांधो, जालंधर बांधो, काहे से? मंत्र से। जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, यही मंत्र पढ़ रहे हैं। और उधर से भगत की पत्नी जी आ रही, का देखा कि जितनी वो रोटी बना के रख गई थी सब कुत्ता मुंह में दबाए लिए चला रहा। अब वो बेचारी इतनी गर्मी में रोटी बना कर रखी, देखी ऐसे आग बबूला हुई गई। और इधर भगत जी जाप कर रहे, जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो। अब भगतिन जी आई और जो बाल्टी लिए थी, बाल्टी भगत जी के ऊपर ही पटक दी। बोली दहिजरा नाती, जल बांध रहे, जालंधर बांध रहे, एक टटिया बांधी बांधी नहीं जा रही, कुत्ता रोटी उठा ले गया जितनी बना कर रखे थे, और जल जालंधर अग्नि तूफान बांधे जा रहे। एक टटिया घर की टूट गई, सो बांधी बांधी नहीं जा रही, जल जालंधर बांध रहे। भगत जी बेचारे उसी दिन से मंत्र जपना छोड़ छोड़। माताओं बहनों, तो ये होता है कि लोग क्या कहते हैं, मंत्र में बड़ी ताकत होती, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन मंत्र से मेरे भैया आज तक कोई किसी का घर, किसी गरीब का घर नहीं बना सका। मंत्र से आज तक कोई किसी गरीब के लिए रोटी नहीं बना सका। मंत्र से आज तक कोई किसी गरीब के लिए कपड़ा नहीं बना सका। और लोग कहते हैं मंत्र में बड़ी ताकत होती, मंत्र में बड़ी शक्ति होती। तो बात चल रही थी मंत्र की, ध्यान दीजिएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर वो कहता है कूटदंत भगवान बुद्ध से कि भगवान जो हम हवन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उसमें जो हम बलि चढ़ाते हैं वो ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, इससे हमें फायदा मिलता है। और फायदा ये मिलता है कि जो विद्वान लोग होते वो हमारे पाप को खींचकर और बकरा के सर पे सवार कर देते हैं, बकरा की गर्दन काट के हवन कुंड में जला देते, जिससे मेरे पाप भी जलकर भस्म हो जाए। तो भगवान बुद्ध समझा के बोले, सुनो कूटदंत, ये पाप कोई गठरी नहीं है, ये पाप कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे सर से उतार के बकरा के सर पे रख दी जाएगा। क्या बोले भगवान बुद्ध, सुनो। कि ना पाप हवा में उड़ता है और ना पाप जमीन पर चलता है। जमीन पर चलता है। मानव का हृदय पापी है, उसके ही मन में रहता है। हे कूटदंत, अरे तुम
जो पाप करते हो वो किसी की बलि चढ़ाने से पाप खत्म नहीं होगा, यज्ञ हवन करने से वो पाप खत्म नहीं होंगे। अरे तुमने जो पाप कर्म किया है उसका परिणाम, उसका फल तो तुमको ही भुगतना पड़ेगा। जैसा तुमने कर्म किया है उसका फल तो तुमको ही भुगतना पड़ेगा। और फिर रही बात बलि चढ़ाने की, तो किसी की बलि चढ़ाने से हे कूटदंत पाप और बढ़ता है, पाप खत्म नहीं होता है। किसी की हत्या करना पाप कहलाता है, पुण्य नहीं कहलाता है। आज जब मधुर वाणी को सुना है कूटदंत ने तो उसकी समझ में आ गया, बोला भगवान बात तो आप सही कह रहे हो। अरे आज तक किसी ने ऐसी बात मुझको बताई ही नहीं कि किसी की हत्या करने से पाप और बढ़ता है, पाप खत्म नहीं होता। ये तो मैं आज समझ पाया। लेकिन भगवान हमें एक बात बताओ, अगर हम यज्ञ हवन ना करें, अगर हम जीवों की बलि ना चढ़ाएं तो हमारे पाप खत्म कैसे होंगे? आखिर कोई तो रास्ता होगा जिस रास्ते पर चल करके हमारे पाप खत्म हो जाएं। मेरे पाप कैसे खत्म होंगे? तो भगवान बुद्ध समझा के बोले कूटदंत सच में अपने पापों को खत्म करना चाहते हो? कूटदंत ने कहा हाँ, मुझे कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए भगवान जो मुझे किसी की बलि भी ना चढ़ानी पड़े, किसी की हत्या भी ना करनी पड़े और मेरे पाप भी खत्म हो जाए। तो भगवान बुद्ध समझा के बोले सुनो, कहने लगे हे कूटदंत, अगर तुम सच में अपने पापों को खत्म करना चाहते हो तो आज से पाप कर्म करना ही बंद कर दो। आज से 5 शीलों को अपने जीवन में धारण कर लो। और वो 5 शील हैं कौन से? क्या बोले भगवान बुद्ध? कूटदंत को समझा कर